में मच्छिंद्र पाटिल लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। घर बैठकर भी इस टूर्नामेंट को यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है, देख रहा है सभी लोग इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं। तो देखना है मैदान के अंदर मुकाबले की शुरुआत हो रही है। टॉस जीता है। हेलो, तो संदीप भाई इस प्रतियोगिता के बाद हम अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों इस प्रतियोगिता के बाद 17 तारीख से 21 तक करनाल स्पोर्ट के अकेडमी में मैत्री स्पोर्ट आयोजित अतुल भगत की प्रतियोगिता आप देख पाएंगे। और वो प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद 22 से आगाज होगा। हमारे विजय ठाकुर इनके माध्यम से दोस्ती क्रिकेट क्लब की ओर से एक जबरदस्त आयोजन होगा वहां पर पनवेल के मैदान के ऊपर, राजीव गांधी स्टेडियम के ऊपर, और 26 से लेकर 29 तक नेहरा के मैदान के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओवर टू संदीप पाटिल। धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल। अपकमिंग टूर्नामेंट बहुत से हैं, लेकिन यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं। एक बेहतरीन वर्ल्ड कप यानी कि नाइट का वर्ल्ड कप हम निश्चित रूप में कहेंगे। लेकिन देखा जाए तो आज हर एक मुकाबला रोमटे खड़े करने वाला मुकाबला हो रहा है। देखिए दर्शकों की तादाद कितनी है। कैमरामैन यहाँ पर हमारा दर्शकों की ओर बढ़ चुका है। लेकिन आज देखा जाए तो दर्शकों के बैठने का इंतजाम भी मच्छिंद्र पाटिल यहाँ पर किया गया है। कुर्सियां यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तो कल्याण के एक पूर्व क्रिकेटर, टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने अपना तहलका मचाया था, वो अजहर काजी यहाँ पर आए हैं। तो अजहर काजी का सम्मान यहाँ पर करेंगे। फारूक पटेल साहब से गुजारिश करते हैं कि अजहर काजी का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि एक पूर्व क्रिकेटर मच्छिंद्र पाटिल जिन्होंने कल्याण डोंबिवली में अपना दबदबा यानी कि पूरे टेनिस क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया है, वो अजहर काजी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। देखिए आप उनके छवि को देखिए। फारूक पटेल साहब की तरफ से उनका सम्मान हो रहा है। तो दोस्तों मुकाबले की शुरुआत, आरंभिक बल्लेबाज समाधान भोईर। तो दूसरी तरफ आरंभिक गेंदबाज यहाँ पर मयूर राज है। समाधान भोईर के यहाँ पर बेहतरीन कोशिश, गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। पेंदर विपक्ष तड़ौदा मजकूर का मुकाबला। मच्छिंद्र पाटिल इस सीजन में इनके बीच में नाइट में 2 मुकाबले हुए हैं। एक मुकाबला हमने देखा था स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे स्मृति चषक, जो पनवेल की पहली नाइट उत्तम शट भोईर पेंदर इनकी ओर से हमने देखी थी पेंदर के मैदान के ऊपर। तब इनके बीच में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हुआ था और उसमें पेंदर टीम ने तड़ौदा टीम को शिकस्त दी थी। लेकिन आप क्या यहाँ पर बदले की भावना लेकर उतरी है? यहाँ पर इस मैदान के अंदर तड़ौदा मजकूर टीम या फिर से एक बार इस मैदान के अंदर जीत का जश्न मनाकर बाहर निकलेगी पेंदर टीम? इसके लिए निश्चित रूप में हमें इंतजार करना होगा। समाधान भोईर की गेंद, लेकिन यहां से फंस चुके हैं। सेफ शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन समाधान भोईर जल्दी में नजर आए और यहां से एक बड़े विकेट का पतन। देखिए कितना शोर शराबा नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जिस समाधान भोईर के ऊपर आशा थी, वो आशा यहाँ पर बुझ चुकी है। क्योंकि जिनका किरदार टेनिस क्रिकेट में काफी बड़ा रहा है, वही समाधान भोईर यहाँ पर 4 रनों के योगदान देकर आउट हो चुके हैं। जिनके नाम अभी कुछ ही दिनों पहले जो कलाकार चषक डे का टूर्नामेंट हुआ था केवाला में, उस टूर्नामेंट में इसी समाधान भोईर ने 19 गेंदों के अंदर 69 रनों की पारी खेली थी। और वही पेंदर टीम ने 5 ओवर में 102 रनों का योगदान दिया था सामने वाली टीम के सामने। और उसी मैच में समाधान भोईर ने 5 गेंदों के अंदर 5 छक्के लगाने का किरदार निभाया था। वही समाधान भोईर के पारी का अंत हो चुका है। यानी कि मयूर राजे जिनके ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया था, कप्तान ने कहा था कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे और समाधान भोईर के काबू में पाएंगे। और निश्चित रूप में सही फरमाया था उस कप्तान ने, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, मयूर राजे का इस्तेमाल किया। और वही मयूर राजे ने इस मैदान के अंदर पहली गेंद के ऊपर चौका खाने के बाद भी दूसरी गेंद के ऊपर विकेट लेने का यहाँ पर किरदार निभाया है। थर्ड अंपायर की मांग, मैदान के अंदर दौड़कर जाना है नसरुद्दीन पटेल, उस्मान पटेल या नौमान कमरुद्दीन। जाइए आप थर्ड अंपायर के लिए।
तलोजा मजकूर टीम यानी कि दर्शक काफी दिखाई दे रहे हैं। समाधान भोईर आउट होने के बाद कई शोर शराबा उस स्क्रीन के साइड से आया था। यानी कि कल इसी मैदान के अंदर हमने नितलस टीम के कप्तान से पूछा था मचिंद्र पाटिल ने कि कितने दर्शक आए हैं, तो उन्होंने बताया था कि 3000 दर्शक आए हैं उनके। लेकिन जब जीत के करीब आए थे तो पता चला था कि कितने दर्शक आए हैं। बिल्कुल सही फरमाया था उन्होंने। लेकिन यहां से फिर से एक बार मयूर राजे सामने बल्लेबाज सागर भोईर ने इस गेंद को उठाकर खेला है, मौका नहीं है, गेंद सीमारे का बाहर 6 रन। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो एक समाधान भोईर आउट होने के बाद भी यहां से रनों का सिलसिला जारी है। क्योंकि यहां पर वाकई जानती है तलोजा मजकूर टीम, क्योंकि उनके सामने इस टेनिस विश्व की लोहाब की बात करें तो सबसे दावेदार, सबसे ताकतवर टीम वो है पेंदर टीम इस समय खेल रही है। गेंद अच्छी गेंद, खूबसूरत डिलीवरी, शानदार प्रयास, लेकिन यहां से देखा जाए तो एक डॉट गेंद की समाप्ति। देखा जाए तो एक बेहतरीन प्रयास था। तो हम निश्चित रूप में नसरुद्दीन पटेल, आदरणीय ताहिर शेठ पटेल, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इन टीमों को, सभी टीमों को जिन्हें आज मौका मिला है। ताकि यहां आने के लिए बहुत दूर दूर से टीमें आने के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने यहां पर फरमाया कि अपने टीमों को मौका मिलना चाहिए, तो यहां पर उन्होंने इन टीमों को मौका दिया है। यहां से देखा जाए तो 2 रन निश्चित रूप में मुकम्मल हो चुके हैं और 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, यानी कि पहला पावर सर्कल यहां पर समाप्त हो चुका है, जिसमें टोटल रन आए हैं पेंदर टीम के स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन। जब इसी मैदान के अंदर मुबीन पटेल का डे का टूर्नामेंट हमने देखा था, उस टूर्नामेंट यही पेंदर टीम रनर अप टीम बनी थी और वही पेंदर टीम अब इस नाइट में खेल रही है और तलोजा मजकूर के खिलाफ। लेकिन तलोजा मजकूर टीम में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ियों से भरी ये टीम है। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं जो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है समाधान भोईर ने, क्या ये फैसला सही होगा या गलत होगा, ये तो आने वाला वक्त तय कर पाएगा। क्योंकि इससे पहले 3 मुकाबले हुए हैं, 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो एक मुकाबला एक काटपाड़ा टीम रन चेसिंग में यहां पर बनाए हैं। तो निश्चित रूप में चौथा मुकाबला हम यहां पर देख रहे हैं। अंतिम मुकाबला यानी कि पहले दौर का अंतिम मुकाबला हम देखेंगे। खुटारी विपक्ष खारडी के बीच में बिग फाइट मुकाबला होगा, एक अच्छा मुकाबला होगा। तो खुटारी के कप्तान प्रणीत मात्रे यदि यहाँ पर आए हैं तो आइए प्रणीत मात्रे इस मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। और खारडी के हमारे दिनेश पाटिल यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। और हेमंत मात्रे यदि खारडी के यहाँ पर आए हैं तो आइए हेमंत मात्रे आप इस मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। तो गेंद सीमारे का बाहर 4 रन। उस्मान पटेल शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनका मचिंद्र पाटिल खेल काफी मीठा है और हमें यहाँ पर मिठाई खिला रहे हैं। और मिठाई इस खुशी में है क्योंकि आज उन्हें एक बेहतरीन अवार्ड मिल चुका है। इस मंच के ऊपर अवार्ड है जीवन गौरव पुरस्कार, अवार्ड देकर सम्मानित किया गया उस्मान पटेल को, यानी कि मावल के खासदार श्री रंग बारने साहब, इनके शुभ हाथों से उस्मान को सम्मानित किया गया है। शुक्रिया उस्मान। तो देखना है गेंदबाजी में यहां पर हेमंत पाटिल का इस्तेमाल किया है। देखना है इस समय लॉन्ग ऑन क्षेत्र में स्ट्रांग हिट के माध्यम से गेंद को रोका है, 3 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए हैं। 2 रन निश्चित रूप में मुकम्मल किए हैं और इन 2 से बढ़ता हुआ टोटल 19 के ऊपर आ चुका है। पंकज कोपरकर और सागर भोईर ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर काफी शानदार मुकाबला होगा। आज के रजनी का पहले दौर का चौथा मुकाबला हम देख रहे हैं। उठाने की कोशिश, लेकिन यहां से देखा जाए तो गेंद में उछाल हाइट फैक्टर ऊपर था, ऐसे में देखा जाए तो यहां से एक डॉट गेंद की समाप्ति नजर आई है। बीच मैदान के अंदर अंपायर की भूमिका में हम देख रहे हैं अब्दुल रहमान मामा और दूसरी तरफ सुनील पाटिल, जिन्होंने एक काफी अच्छा किरदार निभाया है।
टेनिस क्रिकेट में और पहले मर्तबा मौका दिया था उत्तम शेठ भोईर, जिन्होंने स्वर्गीय बाल साहब ठाकरे स्मृति चषक का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने मौका दिया था इन अंपायरों को, और यहां से व्हाइट का इशारा। और दूसरी मर्तबा हमने देखा था इन दोनों अंपायरों को, एक रवि पाटिल थे रंजन के और सुनील पाटिल। उसाटना की एक काफी बड़ी टूर्नामेंट हुई थी इस सीजन में, वो थी यानी कि संदीप फिलहाल उर्फ सैंडी सेठ और अनिल ढोपरी, इनके माध्यम से उसाटना में काफी बड़ी टूर्नामेंट हुई थी। तो देखा जाए तो यहां से ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लेकिन मिस किया है, गेंद सीमा रेखा बाहर। एक आसान सा कैच था लेकिन कैच ड्रॉप किया है। मयूर राजे वहां पर थे, एक काफी बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन एक कैच छोड़ा है। और ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त 4 रन मिले हैं, क्योंकि मयूर राजे को सोचना है ऐसे हालात में यदि ऐसी खराब फील्ड करेंगे तो निश्चित रूप में महंगा हो सकता है अपने टीम के लिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर उस्मान पटेल और मच्छिंद्र पाटिल दर्शकों का जायजा ले रहे हैं और जरूर सवाल जवाब करेंगे, दर्शकों से रूबरू करेंगे। कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि दर्शकों की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो समस्या है वो भी यहाँ पर पता चल पाएगी। अगेन, और यहां से देखा जाए तो इस पिच अपील जरूर हुई थी, लेकिन अपीलों में उत्साह ज्यादा। स्टंप छोड़ती हुई गेंद और पैड से लगी गेंद, ऐसे में देखा जाए तो एक रन लेग बाइस के तौर पे मिला है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद टोटल 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। तो मच्छिंद्र पाटिल वहां पर दर्शकों का जायजा ले रहे हैं। मुकाबले काफी सख्त हैं, शांत मुकाबले चल रहे हैं, शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। शोर शराबा तब उठता है जब मुकाबले रोमांच खड़ी में आते हैं। तो निश्चित अगला मुकाबला यहां पर हम देखेंगे खुटारी विपक्ष खारडी। तो 2 ओवर तो यहां पर हो चुके हैं, आना है आपको धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद आपका ही मुकाबला है। एक अच्छा मुकाबला होगा। तो दर्शक भी यहां पर इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है, दर्शकों की इतनी तादाद देखकर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह इस साल भी दर्शकों की कमी बिल्कुल नहीं होती है। थर्ड अंपायर के लिए जाना है मैदान के अंदर। चलो नसरुद्दीन पटेल या नौमान, उस्मान तो मैदान में खिला दर्शकों का जायजा ले रहे हैं। तो जाइए मोहम्मद अला। नौमान जाना है आपको। एक बेहतरीन खिलाड़ी और जिनका काफी अच्छा योगदान मिला है इस टूर्नामेंट को, हमेशा नसरुद्दीन पटेल का अच्छा साथ दिया है। नौमान होंगे, मुबीन पटेल होंगे, नसरुद्दीन पटेल, उस्मान, ऐसे कई खिलाड़ियों ने अच्छा योगदान दिया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। कल इसी मैदान के अंदर हम बाग तलौदा टीम को खेलते हुए दिखाई देखेंगे इस मैदान के अंदर। तो संदीप, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ विश्वास पाटिल है पेंदर के, क्योंकि पेंदर टीम इस मैदान के ऊपर पहली दावेदार टीम मानी जाती है। समाधान ने कहा था कि यस हम इस प्रतियोगिता के दावेदार है, लेकिन यहाँ पर समाधान के बाद क्या पेंदर टीम यहाँ पर जीत पाएगी? हम रूबरू करेंगे यहाँ पर हमारे बेहतरीन कमेंटर हमारे साथ जुड़ चुके विश्वास पाटिल। विश्वास, क्या कहेंगे इस मुकाबले के हालात को देखकर? आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? धन्यवाद मच्छिंद्र। जर सामना जर आपण पाहिला तर पहिल्याच षटकामध्ये बाद झालाय आणि त्याच्यानंतर येणारा खेळाडू सुजित पाटील, असे चांगले चांगले खेळाडूंचा भरणा असलेला हा पेंदर संघ। आणि मी म्हणेन की ह्या संघाने या तळोजा संघाच्या विरोधात खेळत असताना माझ्या मते तरी 60 ते 65 धावा आतापर्यंत जमा करतील असं माझं मत आहे मच्छिंद्र। लेकिन विश्वास, अब तक का खेल देखकर ऐसा मुझे बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा कि 60 या 65 रन बनेंगे, क्योंकि गेंदबाज की यहाँ पर लेंथ लाइन देखिए। जब समाधान के आउट होने के बाद मैदान के ऊपर गेंदबाज का हौसला काफी बढ़ चुका है, तो क्या आप यकीन के साथ कहेंगे कि 60 रन बनेंगे इस मैदान के ऊपर? नक्कीच मच्छिंद्र, जर विचार केला आपण ह्या फलंदाजांचा, अतिशय चांगली गोलंदाजी मी म्हणे होते ते तळोजा संघाकडून, परंतु माझं वैयक्तिक मत मी सांगितलं तर माझं असे मत आहे की 60-65 धावा करायची ताकद या पेंदर संघामध्ये आहे, या खेळाडूंमध्ये आहे।
निश्चित बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी विश्वास कमेटी बॉक्स। धन्यवाद मशींद्र। तो अगेन फुल टॉस और यहां से डॉट गेन। तो निश्चित मशींद्र पाटिल सही आपको वहां पर दर्शक मिला, दर्शकों को भूमिका में हमारे कमेंटर मिला जिन्हें हम तलाश कर रहे थे, 3 दिनों से तलाश कर रहे थे कि विश्वास पाटिल पहली रात आए थे लेकिन उसके बाद गायब हुए थे। तो आप जाकर पता चला कि विश्वास कहां पर है। तो आइए विश्वास पाटिल, स्वागत है आपका, इस मंच के ऊपर आना है यहां पर इस मंच के ऊपर। लेकिन देखा जाए तो इस समय 1 रन कारपेट का इस्तेमाल, लेकिन विश्वास पाटिल ने बताया कि 60-65 का टारगेट बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो यहां से मयूर राजे एक रफ्तार के साथ गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने यहां से देखा जाए तो तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं कि खुद की तरफ से दूसरा ओवर, यानी कि तीसरा ओवर चल रहा है। इस समय मैदान के अंदर 5 गेंदे अब तक यहां पर फेंक चुके हैं और 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च के एक सफलता, यानी कि 5 गेंदों में सफलता तो कोई नहीं है लेकिन किफायती मारा अब तक किया है मयूर राजे ने। अगेन फिर से एक बार किफायती गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि देखा जाए तो पहला 3 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका और 3 ओवर के बाद टोटल देखा जाए तो 30 रन हम देख रहे हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। यानी कि देखा जाए तो 2 ओवर फेंके हैं गेंदबाज मयूर राजे ने, जिन्होंने 18 रन देकर हेलो एक सफलता प्राप्त आपको रुका चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तलोजा मजकूर के एक दर्शक है संजय पाटिल, हमसे रूबरू करना चाहेंगे। उनको बारे में हम बिल्कुल उनसे रूबरू करेंगे कि आप समाधान के बाद इस मैदान के ऊपर अटकल लगाई जा रही है विश्वास पाटिल की ओर से कि 60 या 65 रन बनाएंगे, लेकिन क्या संजय पाटिल से हम रूबरू करेंगे क्या रन बन सकेंगे, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं यहाँ पर तलोजा मजकूर टीम की ओर से। तो चलेंगे हम संजय पाटिल के बाद। स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। अभी बहुत बॉलर अच्छे है, क्यों चांगले गोलंदाज आमच्या इथे आलेले आहेत, कारण चांगले रफ्तार मध्ये गोलंदाजी करतात तलोजा मजकूरचे गोलंदाज। मला त्यांच्यावर खूप विश्वास आहे। आतापर्यंत मयूरची गोलंदाजी राहिली खूप पद्धतीने त्यांनी टाकली, त्यांच्यानंतर गोलंदाज यांनी सुद्धा चांगली पद्धती केली। आता येणारा गोलंदाज तो सुद्धा रफ्तारचा सौदागर मानला जातो, खूपच चांगली गोलंदाज, कारण माझा हा विश्वासी गोलंदाज आहे। बघूया त्याच्यावर तो कशा पद्धती करते, मैं त्याच्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में गेंदबाज का पिच है और रनआउट का खतरा, यस रनआउट और टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया संजय बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद मशींद्र पाटिल। मशींद्र पाटिल, आप पूरे मैदान का जायजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दर्शक ढूंढिए ना कि वो पेंदर का हो ना कि तलोजा मजकूर का हो, क्योंकि दोनों दर्शक एक दूसरे का ही, यानी कि एक दूसरे का ही बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा दर्शक ढूंढिए जिन्हें इन दोनों से मतलब नहीं है, खाली खेल से मतलब है, ऐसा दर्शक आपको ढूंढना है वहां पर। निश्चित संजय संदीप हम वही खोज करेंगे। हमारे साथ उत्तम जुड़ चुके हैं, वो भी पेंदर से, उनसे हम बिल्कुल सवाल नहीं करेंगे, लेकिन उत्तम बोल से हम भी बिल्कुल एक सवाल करेंगे। तो कुछ लाइन वहां पर कट हो चुकी है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो पहले गेंद के ऊपर दूसरी रन लेने की कोशिश में आउट हो चुके हैं बल्लेबाज सागर भोईर। अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज सुजीत पाटिल यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। सुजीत पाटिल लेकिन यहां से उठाने की कोशिश, लेकिन ये क्या शॉट ड्रॉप किया है। हेलो कैवारी पाटिल वहां पर मौजूद थे। कैवारी क्या किया आपने पता नहीं, आपको पता नहीं कि क्या किसका छोड़ा है। समाधान भुईर आउट होने के बाद जब भी पारी को संभाला है वो है पंकज कोपरकर, और ऐसे खिलाड़ी को आपने जीवनदान दिया है। निश्चित रूप में जीवनदान आपको महंगा होगा, लेकिन आप मैदान के अंदर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। सुजीत पाटिल, कौन भूल सकता है सुजीत पाटिल को, जिन्हें इसी मैदान के अंदर मुबीन पटेल का डे का टूर्नामेंट हमने देखा था, तो अब मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे मोटर बाइक मिली थी। वही सुजीत पाटिल यहां से इस बीच मैदान के अंदर अपना हुनर दिखाने के लिए प्रस्तापित हो चुका है। गेंदबाजी में बार क्या केनी, बार क्या
बारक्या की गेंद और यहां से क्रिकेट का नजाकत राष्ट्र गेंद से मारे का बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन कारपेट का इस्तेमाल, गली क्षेत्र से इस गेंद को निकाला है थर्ड बैंक क्षेत्र में, लेकिन कई बारी नहीं रोक पाए इस गेंद को। हेलो, तो संदीप 1 मिनट आपको रुकाना चाहेंगे। हमारे साथ विशाल पाटिल है, थाना से जुड़ चुके हैं यहाँ पर, उनको इस मुकाबले के बारे में रुबारू करेंगे। विशाल, क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? सबने अटकल लगाया कि यहाँ पर पेंदर जीतेगी, लेकिन बहुत से दर्शक कह रहे कि तलोजा मजकूर यहाँ से आगे निकलेगी। क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? जो बिलोंग करते हैं थाना से यहाँ पर आ चुके विशाल से हम बिल्कुल रुबारू करेंगे। आइए विशाल, स्वागत है आपका। सर, नक्कीच जर तुम्ही विचारले आहे की कोण जिंकणार, दोन्ही सामने आता बरोबरीचे चालू आहेत, चांगली गोलंदाजी होत आहे आणि चांगली फलंदाजी आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहे आणि सामना संपल्यानंतरच तुम्हाला त्याचं उत्तर मिळणार आहे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, काफी अच्छी जानकारी। अब टूर्नामेंट देखते हैं, रतन बासमती चषक सबसे बड़ी ट्रॉफी खेली जाती है महाराष्ट्र की, तो इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे? ये प्रतियोगिता का आयोजन सबसे बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि दुबई कतार से हमें फोन आ रहे, पूरे महाराष्ट्र से पूरे भारत से फोन आ रहे कि ये प्रतियोगिता काफी अच्छी हो रही है। तो विशाल, इस आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? आप थाना से बिलोंग करते हैं, थाना में सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है रतन बासमती चषक पहले नंबर की, तो इस प्रतियोगिता के बारे में आप क्या कहेंगे? नक्कीच मच्छिंद्र पाटील की तुम्ही सांगितलं की रतनबुवा स्मृती चषक ही डेची टुर्नामेंट चांगली असते, तर मी नक्कीच तलोजाची टुर्नामेंट ही नाईटची 1 नंबरची टुर्नामेंट आहे असंच मी म्हणू शकतो। क्या बात है, बहुत विशाल जानकारी के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका विशाल। ओडू कॉमेडी बॉक्स। धन्यवाद मशींद्र और विशाल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छी जानकारी दी विशाल आपने। स्वागत है विशाल, यानी कि थाना से आए दर्शक, देखिए यानी कि कितना टूर्नामेंट का क्रेज बड़ा हो चुका है। ताकि देखा जाए तो इस मैदान के अंदर मुकाबला चल रहा है तलोजा मजकूर और पेंदर के बीच में घमासान युद्ध है, ताकि आपने देखी क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में ठसन किस तरह से दिखाई है। दोनों खिलाड़ियों ने जब सुजीत आउट हुए तब उन्होंने ठसन दिखाई थी, लेकिन उनके जवाब में गेंदबाजों ने ठसन दिखाई थी। नहीं कि देखा जाए तो यह मुकाबला रोमांच भरा होगा। क्या लेंगे, लेकिन दोनों ने कहा था कि टॉस जीतने के बाद आप बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन समाधान भोईर ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जवाब में गेंदबाजी अभी तक काफी किफायती हो रही है। माने यहाँ पर टारगेट की बात करें तो टारगेट भी अच्छा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ से रन रोकने की भी कोशिश बन रही है और यहाँ से पंकज होकर के बारी का हो चुका है। लगता हुआ इस समय चौथा झटका। तो देखा जाए तो यहाँ से इस समय आप मंगेश नेरुलकर मैदान के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। चाल देखिए किस तरह की दिख रही है। देखिए काफी बड़ा खिलाड़ी माना जाता है योगेश पेनकर, नहीं कहेंगे हम क्योंकि रायगढ़ की टीम जब उतरेगी तब हम बताएंगे उस खिलाड़ी के बारे में, उसकी हकीकत। हेलो, अच्छे लोग कोई तो मिला मशींद्र पाटिल को फिर से एक बार। हेलो संदीप, 1 मिनट आपको रुकाना चाहेंगे। आखिरी सवाल होगा, हमारे दर्शक हमारे साथ मुदस्सर जुड़ चुके तलोजा से बिलोंग करते हैं, तो मुदस्सर स्वागत है आपका। उस्मान को जीवन गौरव पुरस्कार मिला, हमारे काफी फक्र की बात है, और वही उस्मान 18 तारीख को फ्लाइट से जाएंगे दुबई के लिए, तो मुदस्सर आप क्या कहेंगे इस उस्मान के बारे में? उस्मान एक रायगढ़ के सबसे अच्छे खिलाड़ी है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि बहुत अच्छा खेले उधर और पूरे तलोजा को पूरे। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओडू कमेंट्री बॉक्स, ओडू कमेंट्री बॉक्स में आपसे रुबार करेंगे इस मुकाबले के बाद। धन्यवाद, काफी अच्छी यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में देखा जाए तो अब मैदान के अंदर नितिन भोईर और मंगेश नेरुलकर
है, लेकिन यहां से देखा जाए तो गेंदबाजी में तब्दीली 5वां और कैलाश पाटिल का इस्तेमाल किया है। कैलाश पाटिल यानी कि एक है पापड़ीचा पाड़ा के कैलाश पाटिल, लेकिन यहां से विलास पाटिल हमारे इस मंच के ऊपर विलास घरत साहब जो पापड़ीचा पाड़ा के काफी बड़े हस्ती है, हमारे ताहिर शेठ पटेल का काफी अच्छा साथ देते हैं और विलास शेठ घरत इस मंच के ऊपर। लेकिन इस बीच शॉर्ट पिच गेंद कदमों का इस्तेमाल बैकफुट के ऊपर आए थे, लेकिन लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर अब्दुल रहमान मामा की तरफ से अतिरिक्त के तौर पे 1 रन मिला है और इस 1 रनों के साथ टोटल को बड़ा मिल चुका है। इस समय 38 के ऊपर आ चुका है टोटल। तो देखना यहां से इस वक्त गेंद को पहले एक्सेल में रोकने की कोशिश की, थोड़ी सी मिस्टेक यदि होती तो गेंद सीमा पार हो सकती थी, लेकिन अगले इनिंग में निश्चित रूप में हर मैच में अब टाइमिंग लगाना है, क्योंकि देखा जाए तो इसके बाद और मुकाबले खिलाने बाकी हैं, काफी बच चुके हैं। आज 10 टीमें हैं, सिंगल राउंड मुकाबला अभी भी एक और बाकी है। तो खैरडी टीम के कप्तान से गुजारिश है कि आइए आपको टॉस के लिए कुटारी के कप्तान जयदास मात्रे यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है जयदास मात्रे आपका। लेकिन यहां से उठाने की कोशिश देखना है, मिड विकेट क्षेत्र में इस गेंद को खेला है लेकिन मौका नहीं है, गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रन। तो खैरडी टीम के कप्तान हेमंत मात्रे या सूरज आइए। तो हमारे आयुब खान इनके शुभ हाथों से टॉस करेंगे, लेकिन इस ओवर के बाद तो जयदास मात्रे और सूरज फौजदार खैरडी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। स्वागत है, दोनों टीमों को हम शुभकामनाएं देते हैं। उठाने की कोशिश फुल टॉस गेंद, लेकिन यहां से कैच का मौका छोड़ा है, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी यहां से मुकम्मल हो चुका है। 2 रनों के साथ टोटल बढ़ चुका है 45 रनों के ऊपर। 45 रन देखना है, शानदार मुकाबला होने की आशंका हम जरूर जुटाएंगे, ताकि देखा जाए तो जिस तरह से टॉस जीतने के बाद समाधान भुईर ने बल्लेबाजी का फैसला किया और सामने वाले टीम के सामने एक अच्छा टारगेट खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ तलौदा मजकूर का संघर्ष भी काफी लाजवाब दिखाई दे रहा है। 3 गेंदें अभी तक 4 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी हैं, 2 गेंद अब तक शेष। लेकिन यहां से देखा जाए तो बैकफुट का इस्तेमाल लेकिन नहीं खेल पाए इस शॉट को, और यहां से एक डॉट गेंद की समाप्ति। रुका हुआ टोटल वही जगह के ऊपर 45 के ऊपर 45 देखना है। अंतिम गेंद बची है, अंतिम ओवर की एक गेंद, और यहां से फिर से एक बार वही शॉट का सिलेक्शन, लेकिन नहीं हो पाया। बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट, रुका हुआ टोटल वही जगह के ऊपर 45-46 रनों का लक्ष्य। यानी कि जिस तरह से उम्मीद जताई थी गेंदबाजी में तलौदा मजकूर टीम के कप्तान कईवारी ने, और उम्मीद के ऊपर पूरी तरह से खड़े उतर चुके हैं। यानी कि 5 ओवर में सिर्फ 45 के अंदर रोकने का कोशिश की है, यानी कि आने वाले 5 ओवर में 46 रनों का लक्ष्य यहां पर बनाना है इस समय तलौदा मजकूर टीम को। तो यहां से टॉस हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। चलते दोस्तों अगले मुकाबले तरफ, जबरदस्त मुकाबला होगा, 5वां मुकाबला आज के प्रतियोगिता का। सभी ने यहाँ पर अनुमान जताया कि पेंदर टीम जीतेगी, लेकिन क्या पेंदर टीम असल में जीत पाएगी ये तो आने वाले समय तय कर पाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगला मुकाबला कुटारी बनाम मैदान के ऊपर खाड़ी गौदे खाड़ी। यहाँ पर स्वागत है जयदास मात्रे और सूरज फौजदार। तो सूरज फौजदार, आपसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल कि टॉस यदि आपने जीता तो क्या डिसाइड करेंगे? व्हाट विल डिसाइड फर्स्ट? पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे तो आपके लिए बिल्कुल जयदास काफी बड़ा मौका होगा। उन्होंने पहले कहा कि टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो जयदास, आपसे हम सवाल करेंगे, यदि आपने टॉस जीता तो आप क्या चॉइस करेंगे यहाँ पर? जो कि आप तक 3 मुकाबले हुए, तीनों मुकाबले में पहले टॉस जीतने वाली टीम ने बल्लेबाजी यहाँ पर की है, तो क्या कहेंगे आप? मी पण नक्कीच फलंदाजीच घेईन।
क्या बात है, तो टॉस जीतना बिल्कुल अहम है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहिए। कप्तान स्वागत है आपका। मैं गुजारिश करूंगा हमारे अयूब खान साहब से गुजारिश करके आपके शुभ आदेश से टॉस कीजिए। तो who is the first calling? Yes, Suraj Poddar is calling head or tail? Yes, he is calling tail. Head. Yes, सूरज पोद्दार ने टॉस जीता है। सूरज पोद्दार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बड़े क्रिकेटर है, भिवंडी में भी अच्छा खेल आपने दिखाया। जरा से आपको रुकना एक मिनट। तो सूरज पहले टॉस जीतकर आप बल्लेबाजी करना चाहेंगे गेंदबाजी? आपने तो पहले कहा कि बल्लेबाजी, क्या कहेंगे आप? बल्लेबाजी करना चाहेंगे। सूरज क्या सोचकर आप बल्लेबाजी करना चाहेंगे यहाँ पर? क्या इस माहौल को देखा आपने 3 दिन से, या फिर यहाँ पर रन चेस नहीं हो पा रहे? क्या सोचकर आप यहाँ पर फैसला करें क्या बल्लेबाजी करेंगे? चेस नहीं हो रहे यहाँ पे। यस, क्या बात है, रन चेस नहीं हो पा रही, इसके लिए बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो सूरज कितने रन बनाओगे, क्योंकि खुडारी टीम के सामने आपका एक भी मुकाबला अब तक नहीं हुआ है और ये पहला मुकाबला है। क्या कुछ वाकिब है इनके गेंदबाजों से? आप आपके बल्लेबाज वाकिब है, क्या कहेंगे? अब 50 करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब 50 के ऊपर आप रन बनाएंगे सूरज। आखिरी सवाल सूरज, जबरदस्त आयोजन कहा जाता है कि रतन बॉस मुझे का डे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आयोजन कहा जाता है। तो नाइट के इस आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली मर्तबा स्क्रीन का इस्तेमाल है दुबई में, कतार से कई फोन आ रहे हैं। पूरे विश्व में क्रिकेट प्रतियोगिता दिखाई दी जा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत भारत में होगी, लेकिन इससे पहले T20 की शुरुआत हमारे इस तलोजा के मैदान के ऊपर। क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में आप? अच्छा आयोजन है यहाँ पे LED देख मिल रही है और ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं। क्या बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है। जोरदार तालियां सूरज के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ड्रेस कोड काफी अच्छा और इंटरनेशनल क्रिकेट की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। तो जयदास मात्रे आपसे रुबार करेंगे। टॉस आपने हारा है, आपकी तमन्ना थी कि टॉस जीतकर आप बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब तो आपको मौका नहीं मिला। तो क्या टॉस हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपने हारा है, या आधी लड़ाई आपने हारी है? क्या कहेंगे? नक्कीच मच्छिंद्र, पण आम्ही 50च्या आत ठेवले तर आम्ही नक्कीच चांगला खेळू। जयदास 50 के अंदर आप सिमटने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज के तारीख में आपकी टीम फॉर्म में नहीं चल रही है। उसकी क्या वजह बताएंगे आप? क्योंकि 2014 में आपने लगातार 2014-15 में लगातार 3 मेगा फाइनल जीती थी। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी आपका, लेकिन इस साल में आपका बिल्कुल प्रश्न अच्छा नहीं है। आपका फॉर्म काफी कम है। क्या कारण बताएंगे कि आपका फॉर्म आजकल कम चल रहा है? आमच्या 2-3 मुलांनी क्रिकेट सोडले त्याच्यामुळे। यस, उन्होंने कहा कि दो खिलाड़ी यहाँ पर क्रिकेट छोड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोनों टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। तो चलेंगे दोस्तों मैदान की तरफ, जबरदस्त मुकाबले की तरफ हम बड़े जीत के लिए समय कर यहाँ से बनता हुआ आज के दौर का पहले दौर का चौथा मुकाबला। तो चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर 40 का टारगेट बीच मैदान के ऊपर काफी अटकल लगाएगी। पेंदर यहाँ पर जीतेगी, लेकिन तलोजा मस्कोर यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर शानदार छक्का। ये देखिए कड़ा जवाब पेंदर टीम को पहले गेंद के ऊपर ये शानदार छक्का। समाधान का स्वागत किया इस बल्लेबाज ने, क्या कमाल की पारी शुरुआत की यहाँ पर। ये देखिए पहले ओवर पिच गेंद यहाँ पर शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। मयूर राजे के पहले गेंद के ऊपर समा ने चौका लगाया था और मयूर राजे ने छक्का लगाया। पलटवार मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। गेंदबाज समाधान के यहाँ पर पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद वापसी करने की कोशिश, बिल्कुल कहेंगे कि अच्छे गेंदबाज है। हम अक्सर कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को घर है तो उसे बुलाने के लिए संदीप, क्योंकि यहाँ पर पहले गेंद छक्का लगाने के बाद गेंद में विविधता लाने का प्रयास किया समाधान भोईर ने। और बल्लेबाज मयूर बार क्या केनी स्ट्राइक में बल्लेबाज छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर चुके। 40 का टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं कहा जा सकता। अच्छी गेंद समाधान, ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील कर रहे हैं अंपायर की ओर से, लेकिन अंपायर इस अपील से बिल्कुल नाखुश है। उन्होंने कहा कि नॉट आउट है। देखा यहाँ पर लेग कॉट बिहान की अपील की थी अंपायर की ओर से, दबाव बनाने का प्रयास किया समाधान की ओर से। ये देखिए तलोजा के नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे। उनकी माँ उनको देख रही है छवि के ऊपर, तो वो भी काफी खुश होगी क्योंकि प्रतियोगिता काफी बड़ी है और पूरे विश्व में क्रिकेट के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से प्रतियोगिता दिखाई जा रही है। 40 का टारगेट है, काफी अटकल लगाई थी। पेंदर टीम इस मैदान के ऊपर 50-55 बनाएगी और समाधान से हम रुबारू किए थे, उन्होंने भी कहा था। ये देखिए और पेज के नाडे बल्ले से खेला पर गैप में खिलाड़ी तैनात, उनके पहुंच में गेंद नहीं है, तब तक गेंद सम सीमा पार। शानदार चौका पावर प्ले के दायरे के अंदर, शानदार बेवकूफ से बल्लेबाजी है। पहली गेंद ओवर पिच मिली, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा और दूसरी गेंद फिर एक बार ओवर पिच मिली। समय लिया बल्लेबाज ने खेलने के लिए और यहाँ पर बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका।
शुरुआत काफी अच्छी मिली है जितनी की पेंदर टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली मैदान के ऊपर, लेकिन इस मैदान के ऊपर ये तलोजा मस्कोर अपने इस मकसद में बिल्कुल कामयाबी की शिखर पर चलती नजर आ रही है। पावर प्ले के दायरे के अंदर अब ज्यादा रन बनाएंगे तो आपका आगे का सफर आसान होगा, ये सोचकर बल्लेबाज की शुरुआत की है इस बल्लेबाज बारका केने ने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया। बारका ने 2 गेंदे डॉट भले के लिए लेकिन 10 रन भी बनाए मैदान के ऊपर, यानी 10 कदम दिखाए तो बारका ने जितने भी स्ट्रोक खेले पर ऑन साइड में बनाए। कदमों का इस्तेमाल, बल्ला भी छूट चुका हाथ से, यानी कि हथियार टूट चुका है। यह पहला इतिहास मैदान के ऊपर देख पा रहे कि हथियार टूट चुका है, यानी कि जो बल्ला है उसकी ग्रिप ये देखिए यहाँ पर हाथ में रह चुका है और बल्ला हाथ से निकल चुका है। ये देखिए लाइव स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में, और ये अंपायर सोच में है अब्दुल रहमान मामा हमारे, दूसरे अंपायर सुनील पाटिल सोच में है कि बल्ले की ऐसे मांग। ये देखिए ट्रॉफी बेहद खूबसूरत ट्रॉफी है दोस्तों, ये देख सकते हैं ऐश्वर्य राय से भी काफी बेहद खूबसूरत ये ट्रॉफी है, सिल्वर कलर की ट्रॉफी है। 34 टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है लेकिन सबकी तमन्ना है इस ट्रॉफी को चूमे, लेकिन ऑलरेडी नावरा टीम ने इस 4 ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम जता है। कल की पहली प्रतियोगिता में पारगांव और वागबिल टीम आगे निकल चुकी है। आज इस प्रतियोगिता से 2 टीमें सुपर 8 के लिए हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन कल की प्रतियोगिता में नावरा टीम सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी कि चमचमाती है ट्रॉफी। देखिए ऐश्वर्य राय से भी काफी बेहद खूबसूरत ट्रॉफी है। ऐसा लग रहा है कि T20 का विश्व कप यहाँ पर खेला जा रहा है और ये विश्व कप की ट्रॉफियां आप देख सकते हैं लाइव स्क्रीन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए काफी बेहद खूबसूरत क्या जज रहा ट्रॉफी संदीप, सभी की निगाह इस ट्रॉफी के ऊपर होगी। उड़ती विकेट, राउंड विकेट माफ करना, इस समय सीधे बल्ले से खेला खिलाड़ी तैनात फील्ड का मायना करते हो यहाँ पर 1 रन का इजाफा, और ये दूसरे की चेष्टा, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। क्या जरूरत थी? सवाल पूछा गया कप्तान की ओर से, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा था तो ये नादानी क्यों? विकेट का गिरना यानी कि अपने ऊपर दबाव के लाने के बराबर हो सकता है। 1 रन तो मिला था, स्ट्राइक भी खेमे रखी थी बल्लेबाज बारका केनी ने, लेकिन दूसरे रन की लालसा में अपने विकेट का यहाँ पर पतन किया और समाधान के टीम को यानी कि बिना पायल बजे घुंघरू या आसानी के साथ विकेट मिली है, सस्ते में विकेट मिली है। जो गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे विकेट तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर सस्ते में विकेट मिले। ओवर की समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से, एक ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर बनता हुआ 2 डिजिट में आता हुआ 1 और 11 रन टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ। 40 की आवश्यकता है। संदीप का कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला यहाँ पर किया जा रहा है और दर्शकों की राह हमने अपनी ली है, पर जब हम वहां पर मुआयना कर रहे थे तो दर्शकों ने कहा कि पेंदर टीम यहाँ से जीतने की क्षमता ज्यादा रखती है, और आज व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि पेंदर टीम को ज्यादा वोट मिले, यानी कि 70% वोट पेंदर को मिले कि पेंदर जीतेगी। लेकिन क्या हाल ही में पेंदर जीतेगी मैदान के ऊपर? मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पर मुकाबला 2 तरफा चल रहा है, क्योंकि ये खेल 2 तरफा बिल्कुल चल रहा है। क्या तलोजा मस्को टीम में ताकत है पेंदर को रोकने की, या पेंदर जो टीम इस चीज प्रतियोगिता की दावेदार मानी जाती है कि अपना 10 कदम दिखाएगी मैदान के ऊपर? क्या होगा प्रतियोगिता में? और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 11, जीत के लिए समीकरण 40 की मंजिल दूर है लेकिन बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। शुरुआत काफी अच्छी की बल्लेबाज बात करेंगे तो बारका केनी ने यहाँ पर तकरीबन पहले ओवर का पूरा समाचार लिया उन्होंने, और तकरीबन 3 गेंदे डॉट भी खेली है, लेकिन छक्का और चौका सिंगल के माध्यम से 11 रन भी जुटे। यदि आप डॉट गेंदे खेलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस डॉट गेंद को रिकवर करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और वो क्षमता हम देख पा रहे हैं बारका के ऊपर, यहाँ पर बारका के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। और की समाप्ति अंपायर से गुजारिश की दोनों टीम को आप इत्तला कीजिए, समय बर्बाद न कीजिए फिजूल का, हमारे पास समय काफी कम है। पेंदर टीम के कप्तान वाइस कप्तान हमारे बिल्कुल प्रवीण कुछ स्टंप के लिए पानी की मांग की जा रही है। तो मंच के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे ताहिर पटेल साहब को, उनके सभी समर्थक दिन रात मेहनत कर इस प्रतियोगिता को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। तो खाड़ी के हमारे सबसे बेहतरीन आयोजक हमारे दिनेश पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत दिनेश पाटिल आपका। बेहतरीन आयोजक है जिनके माध्यम से कल्याण डोमिली में पहली प्रतियोगिता का आगाज होता है, वो भी उनकी डेट भी काफी फिक्स है, क्रिसमस के वेकेशन में उनका आगाज होता है, और इस साल काफी बड़ी प्रतियोगिता हुई उनकी। तो दिनेश पाटिल हमारे बीच मौजूद है। स्वागत है दिनेश पाटिल आपका। आपने जो बाइक हमें पुरस्कृत की है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनसे भी हम मुलाकात करेंगे जब खाड़ी यहाँ पर खेलेगी, तो उनसे भी हम रूबरू करेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे हम दिनेश पाटिल से, क्योंकि अच्छा आयोजन करता है, हमेशा माइक से बात करते हो, आज भी हमसे रूबरू करेंगे। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल 11 रन। तो दोस्तों जो दर्शक हमें लाइव सुन रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से, मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ आपका सभी दिल से स्वागत करता हूँ। पूरे विश्व में एक प्रतियोगिता दिखाई जा रही है, सबसे बड़ा आयोजन कहा जाता है। जो ड्रेस कोड हम देख पा रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय मैचेस के ड्रेस कोड यहाँ पर इस्तेमाल की गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ताहिर पटेल साहब की।
अच्छी गेंद, घुटनों का इस्तेमाल, फुटबॉल का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। पहले गेंद में समाधान ने जो अपील की थी वो अपील इस गेंद के ऊपर प्रवीण ने भी की थी और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई हर एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार कर पाएगी। कमाल की क्रिकेट, कमाल की प्रतियोगिता, कमाल के दर्शक, सब कुछ अच्छा हो रहा है मैदान के ऊपर और ये मुकाबला भी काफी कमाल का चल रहा है। ये देखिए मुनाफ पटेल को आप देख सकते हैं और दस्तार सूबेदार तो हीरो बन चुके मैं कहूंगा। अच्छी गेंदबाजी, बैट हैंड पैड से निकलती हुई गेंद, बल्लेबाज का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है। जब तक आप फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप गेंद को स्ट्रोक में नहीं तब्दील कर सकते। एक तो आप आड़े बल्ले से खेल रहे हैं, यदि आपको स्ट्रोक को कन्वर्ट करना है तो 360 डिग्री के एंगल से वी शेप में आपको खेलना होगा, तब आप स्ट्रोक को कन्वर्ट कर पाओगे। 2 गेंदें डॉट फेंकी गेंदबाज ने, शुरुआत काफी अच्छी की यहाँ पर रूपेश सांदेकर ने कई मुकाबले जिता कर दिए। रूपेश सांदेकर ने इसी मैदान के ऊपर कड़ा मुकाबला हुआ था मुरबी बनाम पेंदर के बीच में। 7 गेंद में 7 रन चाहिए थे और रूपेश सांदेकर ने 3 रन दिए थे और खून के आंसू हुए थे मुरबी टीम को इसी मैदान के ऊपर। और उसी घोट टीम को 7 गेंद में 7 चाहिए थे, रूपेश सांदेकर ने खून के आंसू रुलाए थे इसी मैदान के ऊपर। वही रूपेश सांदेकर जबरदस्त गेंदबाज इस समय मैदान के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं और परिचय भी दिया पर लगातार 3 गेंदें डॉट पे किए। क्या कमाल की गेंदबाजी। कौन कहते कि आज का पोल ये लोग है, बिल्कुल नहीं, आज का पोल सबसे बड़ा पोल कहा जा सकता है। और ये एक स्कूप शॉट खेलने का प्रयास और ये एक डाई लगाई लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद। खिलाड़ी थे वहां पर, विकास पाटिल वहां पर थे, विकास पाटिल ये देखिए एक्शन रिप्ले में यहाँ पर बिल्कुल शानदार डाई लगाई। रिकी पॉन्टिंग की मुझे याद आई, लेकिन ये देखिए स्लो एक्शन में किस अंदाज से स्ट्रोक को खेला और एक्शन रिप्ले में यहाँ पर इस कैच को छोड़ते हुए और ये चौका मिला है, किस्मत का चौका कहा जा सकता है। तलोजा मस्कूर को बहुत बड़ा मौका है पेंदर टीम को शिकस्त देने का। 47 का टारगेट बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन पेंदर टीम ऑस्ट्रेलियन टीम है, किसी भी हालत में अपने हथियार नहीं फेंकते। ये देखिए तलोजा की आन बान शान ताहिर सेठ पटेल साहब, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं उनको। काफी बड़ा आयोजन, सभी चर्चा कर रहे हैं कि तलोजा का आयोजन नहीं होगा, लेकिन ताहिर पटेल का जवाब देखिए, कितना बड़ा जवाब दिया है ताहिर पटेल साहब ने। इस मैदान के ऊपर और एक तलोजा की नाइट होने वाले, उसका आगाज कल आपको करेंगे ऐलान। और दी विकेट, कदम का इस्तेमाल, कवर यहाँ पर बैकफुट स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जा रहे सीमा पार, 4 रन के लिए एक और चौका। ये देखिए एक बार जब गलती आप करते हैं उसका कितना भुगतान करना पड़ रहा है। विकास ने कैच वहां पर बिल्कुल मुश्किल कैच था, लेकिन उनके हाथ में लगा था, वो कैच छोड़ने के बाद दबाव आता हुआ गेंदबाज के ऊपर एक और दूसरा चौकार यहाँ पर मिलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान पटेल, हर एक टीम की यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम हमारे तक पहुंच पा रहे हैं उस्मान की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं, कमेंट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो उस्मान बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उस्मान को कल के लिए शुभकामनाएं देंगे। रायगढ़ थाना का मुकाबला होगा दोस्तों, नच्चू पाटिल हमें नेम देंगे। नच्चू पाटिल से गुजारिश है कि थाना और रायगढ़ में कौन कौन खेलने वाले, उनकी पूरी लिस्ट उस्मान के हाथ में दीजिए और हम तक पहुंचाए। बिल्कुल हम जिक्र करेंगे उस लिस्ट का। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, स्ट्रॉन्ग अपील, देखिए लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। अंपायर सुनील पाटिल कह रहे कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से। कितना बढ़िया ओवर फेंका, ये देखिए मुदस्सर माज को आप देख सकते हैं मंच के ऊपर कमेटी बॉक्स में ताहिर पटेल से रूबरू करते हुए। कितने मेहमान है मंच के ऊपर और ये पूरे विश्व में कोने कोने में ये प्रतियोगिता लाइव की जा रही है यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवान पाटिल, डब्ल्यू टेनिस के हमारे संतोष नानेकर और राहुल उलवेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन, जीत के लिए समीकरण बनता हुआ बची हुई 18 गेंदे, 26 रन की आवश्यकता। ये 26 का समीकरण था रोंजन टीम का, उन्होंने 1 ओवर में 26 बनाए थे हमारे रोंजन टीम के पहले टीम ने, लेकिन 4 ओवर में 32 न बना सके और ये समीकरण आ चुका है 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। पेंदर टीम से बदला लेने का यही वक्त है तलोजा मस्कूर के लिए संदीप, क्योंकि नाइट रन में तलोजा को हराया था पेंदर के मैदान के ऊपर जो उत्तम की प्रतियोगिता हुई थी। तो बदला जितना पुराना उतना मजा आता है बदला लेने का। तो क्या मुकाबला खुन्नस भरा होगा, क्या मुकाबला मैदान के ऊपर काफी बड़ा रोमांच ला पाएगा। 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। तो सभी का दोस्तों तहे दिल से हम स्वागत करते हैं पधारे हुए सभी अतिथिगणों का और इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी का और हमारे सभी लाडले दर्शकों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जीत के लिए 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। क्या होगी समाधान की अगली रणनीति, क्या होगे उनके गेम प्लान और क्या होगे बल्लेबाज के राज की बात, अब क्या होगी बल्लेबाजों की गहरी साजिश। देखिए ताहिर पटेल साहब को आप देख सकते हैं रूबरू करते हुए यहाँ पर मुनाफ पटेल, उनको भी देख सकते हैं, विद्यमान सरपंच है हमारे। जबरदस्त आयोजन, काफी जबरदस्त आयोजन, ताहिर पटेल साहब काफी बड़ा आयोजन आपने यहाँ पर किया है। तो 18 गेंदे 26 की आवश्यकता, बल्लेबाजी कर रहे हैं बारका केनी खेल रहे हैं यहाँ पर 11 गेंदों में संगम पाटिल यहाँ पर खेल रहे हैं 2 चौके लगाकर 9 के ऊपर
तो बल्लेबाजी देखिए राजेश माधव को भी आप देख सकते हैं, पिसारी के हमारे मित्र है, कॉलेज के फ्रेंड है, उनको भी देख सकते हैं, उमेश को देख सकते हैं, धरना के वो भी इस मंच के ऊपर कई दिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। अनसाइड में यहाँ पर खेला इस गेंद को, 1 रन का इजाफा मिलता हुआ गेंद जा रही है मिड के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, मौजूद विकास पाटिल वहां पर थे, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। तो दोस्तों रायगढ़ टीम की लिस्ट और थाना डिस्क की लिस्ट हमारे पास आ चुके हैं, हम आपको बिल्कुल इस ओवर के बाद पढ़कर दिखाएंगे कि थाना और रायगढ़ में कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है और कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा लेने वाले। थाना और रायगढ़ के बीच में मुकाबला होगा, जो मुकाबला घमासान युद्ध होगा। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कई मान्यवर अतिथिगण इस मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ पारी का तीसरा प्रगति पर 18 गेंदों में 26 की आवश्यकता है। मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला दो तरफा चल रहा है। देखो दोनों के समर्थक पूरा गांव है, पेंदर भी पूरा गांव है, भगवान भोर भी हमसे मिले थे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। पेंदर के सभी मान्यवर हमसे मिले थे, उनका भी सभी का स्वागत करेंगे। यहाँ पर अच्छी गेंद बिल्कुल, दत्ता भोईर भी हमसे मिले थे पेंदर के, उनका भी स्वागत करेंगे। नितिन भोईर से हमें रूबरू हुई थी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बाबूराव सेठ, उनका भी स्वागत करेंगे, सभी का स्वागत करेंगे। पेंदर के मेहमान, पेंदर के जितने भी हमारे मान्यवर है उनका हम स्वागत करेंगे। तो टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ रुका हुआ स्कोर। गेंदबाजी में काफी तब्दीली आती हुई, गेंदबाज काफी अच्छी सटीक लाइन से गेंदबाज करते हुए पंकज कोपरकर गेंदबाजी में सटीक गेंदबाज करते हुए फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर गेंद यहाँ पर करने का प्रयास किया। बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते, इरादा था उनका था, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर यहां से बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हम देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर। T20 विश्व कप भारत में होने वाला है। 2007 में हमने जीता था T20, 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, तो 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता। 3 वर्ल्ड कप भारत ने जीते, लेकिन फिर भी भारत की रैंकिंग 3 नंबर पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर भारत है। लेकिन क्या भारत विश्व कप जीत पाएगा, वो सवाल बाद में करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर पेंदर जीत पाएगी या तलोजा मस्कर मैदान के ऊपर अपनी खुन्नस का बदला यहाँ पर चुका पाएगी। अभी भी पेंदर में पहली प्रतियोगिता हुई, उन्हीं के बीच में मुकाबला हुआ था और पेंदर ने शिकस्त दी थी तलोजा मस्को टीम को। फुल टॉस गेंद, ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर, लेकिन क्या आपने ढूंढ पाए, कारपेट के सारे गेंद को खेल दिया। यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खिलाड़ी तैनात है। विकास पाटिल के पास जाती हुई तीसरी गेंद, 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम के स्कोर में तब्दीली होती है यहाँ पर, और ये मुकाबला काफी ठंडा हो चुका है तीसरे ओवर में, क्योंकि गेंदबाजी इस कदर की जा रही है कि बल्लेबाज को चंगुल में लिया जा रहा है और बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया रहा है। टीम का रुका हुआ स्कोर, टीम का स्कोर बनता हुआ 23। जीत के लिए 47 की आवश्यकता है, 40 की आवश्यकता है, तो आधा रास्ता पार किया है, आधी मंजिल अभी भी दूर है। यानी कि आधा रास्ता पार करने के लिए गेंदें यहाँ पर हो चुकी है, 14 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 16 गेंदे में आधा फासला तय करना है। कदम का इस्तेमाल, यहाँ पर 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खिलाड़ी दौड़कर आते हुए सुजीत, गेंद के नीचे शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग सुजीत। ये देखिए क्या आपको उन्होंने गुस्से से फेंका, वो जानते कि बल्लेबाज आउट होना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज पॉप इन क्रीज में महफूज है। ये देख सकते हैं आप, रिटर्न केज, पॉप इन केज के बाद बॉलिंग केज। मैंने जब रिपोर्ट दिया था आपको, हम मुकाबला शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट हर दिन देते हैं, मैंने जब रिपोर्ट दिया था आपको पिच का, तो बताएंगे क्या था। मिडल्स, जब आप गुडलैंड स्पॉट से गेंद को टेक ऑफ करेंगे वहां पर खड्डे नहीं है, लेकिन जब गुडलैंड आप फुल लेंथ डिलीवरी करेंगे वहां पर खड्डे, वहां से दिशा भटक सकते हैं आप। और कई मरतबा गेंदबाज ने फुल लेंथ डिलीवरी की, तब दिशा से भटके यहाँ पर गेंदबाज। तो तीसरा और प्रगति पर है। टीम का स्कोर बनता हुआ 24 रन। ये देखिए ताहिर पटेल इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। टीम का स्कोर बनता हुआ 24। अभी भी जरूरत है 13 गेंदे 22 की आवश्यकता। देखिए मुकाबला जब भी मैदान के ऊपर हुआ है तो बल्लेबाज करीबन टीम पहले जीती है। एक मुकाबला यहाँ पर, ये देखिए स्कूप शॉट और खिलाड़ी तैनात, शानदार डाई, मंगेश गेंद के नीचे शानदार कैच, कार्बन कैच होगा मैदान के अंदर, और सबसे बेहतर खूबसूरत। ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस अंदाज में जज किया, और रफ्तार ये देखिए बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग की याद, क्या बात है, कमाल की कैच। रिकी पॉन्टिंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब मुकाबला होता 1996 के विश्व कप में, तब इस तरह का कैच लपका था लॉन्ग ऑन के ऊपर, उसी से याद कैच की याद दिलाती हुई यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, जीत के लिए 12 गेंदे, अब समय बनता हुआ 22 की आवश्यकता। तलोजा के मैदान के ऊपर हम जब भी टूर्नामेंट देखते हैं तो खिलाड़ियों के ऊपर दबाव काफी होता है, तो यहाँ पर गेम प्लानिंग कर रहे समाधान भोईर देखिए प्रवीण भोईर, यहाँ पर टीम मीटिंग कॉल की उन्होंने कि अगली रणनीति क्या होगी, गेम प्लान क्या होंगे और किस गेंदबाज के हाथ में उनको थमाए। जीत के लिए 12 गेंदे, अब 22 की आवश्यकता। क्या यहाँ से पेंदर टीम जीत पाएगी या इस मैदान के ऊपर अपना जीत का जज्बा कायम करेगी तलोजा मस्को टीम।
सदियों से आरजू है, उनकी तमन्ना है, चाहते हैं कि पेंदर को शिकस्त दे, लेकिन इसी मैदान के ऊपर एकता ट्रॉफी हुई थी तो जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। गोट टीम को शिकस्त दी थी और मुरबी टीम को बड़ो टीम को शिकस्त दी थी। पेंदर टीम ने इसी मैदान के ऊपर एकता ट्रॉफी जो सबसे बड़ा आयोजन किया था, मुबिन पटेल ने एकता ट्रॉफी तलोजा की ओर से बेहतर आयोजन था और उस प्रतियोगिता में मेगा फाइनल का मुकाबला खेल रही थी पेंदर टीम। तो यह मैदान पेंदर के लिए भी काफी रास है। तो जीत के लिए 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। क्या होगा मुकाबले में? 70% दर्शकों का कहना है कि पेंदर जीतेगी, लेकिन 30% लोग कह रहे हैं कि तलोजा मजकूर जीतेगी, लेकिन हम कहते हैं कि मुकाबला 50-50% है। दोनों टीमें यहां से जीतने की उम्मीद कर सकती है। जीत के लिए 12 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। जिसका खेल अच्छा वो यहाँ पर जीतेगी, जिसका खेल खराब वो यहाँ से हारेगी। जो दबाव में खेलेगी वो हारेगी, जो आत्मविश्वास का बरकरार करेगी वो जीतेगी। 12 गेंदे 22 रन। हमारे लाडले आयोजक सबके लाडले ताहिर तलोजा के आनबान शाह ताहिर पटेल की ओर से दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। जीत के लिए 12 गेंदे, अब जरूरत है 22 रन की आवश्यकता। हमारे नच्चू पटेल टीम के कप्तान, उनकी ओर से दोनों टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। क्या होगा मुकाबले में? किस प्रकार पर मुकाबला छूटेगा? राइट आर्म ओवर द विकेट। टैप के इस गेंद को बैकबोर्ड में जाकर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन से इक्का दुक्का से रन की रफ्तार यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज की ओर से, और जितने इक्का दुक्का से बनेंगे यहाँ पर उतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे क्षण में जरूरत है अच्छे बल्लेबाजों की, क्योंकि विकेटें गिरे यहाँ पर केवल 2, तो 8 की लाइफलाइन आपके पास बची है। तो उस लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास बल्लेबाज अभी भी मौजूद है, तो रिस्क लेनी चाहिए पर बल्लेबाज को, जोखिम तो उठानी होगी मैदान के ऊपर। 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। और पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर स्क्रीन के सामने लोगान से खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए समाधान भोईर। समाधान ने आज कुछ नहीं किया। पहले गेंद में चौका लगाया था समाधान ने, पॉइंट के ऊपर थर्ड मैन के ऊपर से निकलता हुआ चौका था, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर कवर के क्षेत्र में पाए गए थे वो। अब तब लगा था कि पेंदर टीम 40 के अंदर सिमटेगी, लेकिन अच्छी बल्लेबाज की सुजीत ने उनका साथ निभाया था, पंकज ने, और तकरीबन 45 रन बनाया उन्होंने। अब समय कर बनता हुआ बची हुई 10 गेंदे, अब 20 की आवश्यकता। अच्छी गेंद, देखिए पहले से बल्ला घुमा चुके हैं बल्लेबाज, देरी से गेंद रिलीज हो रही है जब आपका फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसी मैदान के बाद चिनू पाटिल ने रंजन की ऐसी बल्लेबाज की थी और रंजन टीम यहाँ से हारी है, क्योंकि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, बल्ला उठपटांग घुमाते थे और यहाँ पर हवा में बल्ला घुमाते थे। यानी लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी जुआ। यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। तकनीक से क्रिकेट के लिए, अंदाज से क्रिकेट के लिए आपका हुनर इस्तेमाल कीजिए, जीत आपके कगोश में बिल्कुल हो सकती है। समय तब्दील होता हुआ एक और उठपटांग बल्ला, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे कि किस अंदाज में बल्लेबाजी करे। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। पुलिस के मार से पुलिस का डर होता है और वो डर मैदान को देख पा रहे हैं। हम दोनों टीम से गुजारिश करेंगे कि आपका यहाँ पर नेचुरल गेम दिखाइए, यहाँ पर नैसर्गिक खेल दिखाइए। यदि दबाव में खेलोगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू बोथ द कैप्टन, प्लीज शो योर नेचुरल गेम। इफ यू प्ले इन अंडर प्रेशर यू कांट शो क्वालिटी एंड टैलेंट, यू कांट शो क्वालिटी टैलेंट। इफ यू वांट टू क्रिकेट इन द मैच यू वांट टू हैव टू डू समथिंग हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी होगी। ये देखिए हमारे दिनेश शेट्टी पाटिल ने दी हुई एक खूबसूरत बाइक चमचमा रही है। किसका इंतजार कर रही है बाइक? सदीप हमें भी लगता है कि कमेंटर ना होते तो क्रिकेटर होते तो बाइक हमें भी मिल सकती थी, इतना खेल अच्छा होस्ट कर सकते थे आप, लेकिन हमारी तमन्ना ये बिल्कुल नहीं कि पूरी होगी। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, शानदार कैच, एक और विकेट, एक और तबाही मैदान के ऊपर बचती हुई और एक और सदमा तलोजा मजकूर को पहुंचता हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से जज के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। स्वयं गेंदबाज रुपेश सांधे देखिए कितना फासला तय किया, और मुझे याद है कपिल देव की विश्व कप में रिचर्डसन का कैच इसी तरह से पकड़ा था 1993 के विश्व कप में, और भारत ने विश्व कप जीता था। संदीप मुझे याद है जब स्कोर काफी कम बना था तो कपिल देव ने सभी खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम में बुलाया और कहा कि हमारा स्कोर काफी कम है, विश्व कप जीतने के लिए यह स्कोर काफी कम है, लेकिन संघर्ष के लिए काफी बड़ा स्कोर है। और वहां पर कपिल देव ने सभी खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया और भारत ने पहला विश्व कप जीता 1993 में। तो यहाँ पर आपका हौसला कितना है, आप संघर्ष कितना करते हैं, तब आप मुकाबले को जीता जा सकता है। यहाँ पर समीकरण बनता हुआ 7 गेंदे 20 की आवश्यकता। दूरियां काफी बढ़ रही है, ये दूरियां हट नहीं रही है और दूरियां मैदान से प्रतियोगिता से बाहर करिए तलोजा मस्कुर को। अभी समय आपके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं, डरना मना है, डर के आगे जीते, जो डर गया सो मैदान से बाहर गया। अभी भी कोशिश वही, खराब क्रिकेट तलोजा मस्कुर के बल्लेबाजों की ओर से, लगातार आड़े बल्ले से क्रिकेट खेलने का प्रयास। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 गेंदे 20 की आवश्यकता। संदीप हम आपसे रूबरू करेंगे कि हाल ही में पेंदर का दबाव है मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 20 की आवश्यकता, क्या कहेंगे जब कप्तान
मैदान से मैंने कहा तलोजा मस्कुर से, उनसे मैंने पूछा कि आपके ऊपर दबाव है पेंदर का, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, दबाव है इस टीम का? और निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, दबाव तो हर टीम के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर हर एक टीम यही टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला इसलिए करती है क्योंकि बाद में जो अंडर प्रेशर होता है वो काफी बड़ा होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो समाधान भोईर ने जो फैसला किया था अब तक तो सही फैसला साबित हुआ है। लेकिन बात की जाए तलोजा मस्कुर टीम की, 46 रनों का लक्ष्य था, लेकिन संयम दिमागी खेल यदि होता तो निश्चित रूप में लक्ष्य तय भी हो सकता था। संदीप तय हो सकता था, नहीं होना चाहिए था। 18 गेंदे 26 रन, क्या स्कोर था? बिल्कुल नहीं था। 18 गेंदे में 26 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने क्या किया मैं बता रहा हूँ। बल्लेबाज, हर एक बल्लेबाज चौका छक्का लगाने के प्रयास में यहाँ पर गेंदों को बीट किया। इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इक्का दुक्का क्रिकेट का आत्मा है। संदीप क्या कहेंगे? इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान नहीं दिया। निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, जब गेंद और रनों का फासला ज्यादा दूर नहीं था, एक आध बीच में चौका भी आता तो भी फासला नजदीक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर संतुलन नहीं बरकरार रख पाई तलोजा मस्कुर। नीचे संदीप 12 गेंदे डॉट के लिए 24 गेंदों का मुकाबला हो चुका है। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 26 रन, यानी कि 12 गेंदों में 12 भी बनते तो मुकाबले की कगार पर खड़ी होती है टीम। 6 गेंदे 20 की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के बाहर गए, यहाँ पर अंपायर का इशारा बिल्कुल अब्दुल रहमान का होगा, वाइड का इशारा करेंगे, क्योंकि पेंदर टीम के पास चौथा गेंदबाज हमेशा कमजोर माना जाता है। पेंदर की बात न करेंगे, सभी टीम की बात करेंगे। सभी टीम में चौथा गेंदबाज तीसरे अंपायर की मांग की है, पहली मर्तबा तीसरे अंपायर की मांग। और संदीप, जब तीसरे अंपायर की मांग होती है तो मुकाबला खुन्नस होता है, लेकिन मैदान में सन्नाटा देखिए, कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है और सन्नाटा महसूस कर रहे हैं दोनों के दर्शक काफी मात्रा में। पूरा पेंदर गांव है, पूरा गांव तलोजा मस्कुर है, कर्फ्यू लगाए दोनों गांव में, बच्चा बच्चा इधर मैदान के ऊपर है, लेकिन मुकाबला उस कगार पर नहीं चल रहा है जितने हमने उम्मीद की थी मुकाबले से। समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे, अब 19 की आवश्यकता। अभी भी मौका है तलोजा मस्कुर के पास, 3 छक्के लगाने होंगे और एक सिंगल निकालना होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है क्योंकि पेंदर टीम आपके सामने खेल रही है। ये देखिए उठपटांग बल्ला, इससे बल्ला घुमाया तलोजा मस्कुर के ये बल्लेबाजों ने, इसके लिए 13 गेंदे अब तक डॉट खेली है। ये देखिए दर्शक यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा रहे, अब्दुल हमारे यहाँ पर दिखा रहे, अब्दुल का भी हम स्वागत करेंगे। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे, अब 19 की आवश्यकता। तलोजा मस्कुर की काफी गलतियां हुई यहाँ पर, इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर देना चाहिए था। ये देखिए एक और ऊन पटांग बल्ला, 14 गेंदे डॉट के लिए। संदीप रोंजन की याद आ रही है मुझे, रोंजन ने भी 14 गेंदे डॉट के लिए थी, पहले ओवर में 26 रन बनाए थे और एक दूसरी रोंजन भी बाहर जा चुके हैं। अब मुकाबला आएगा कल, मजा कल खेलेगी घरकुल वर्सेस पहला मुकाबला मुरीफी के बीच में होगा। समीकरण बनता हुआ 4 गेंदे 19 की आवश्यकता, मुकाबला एक तरफा। ये देखिए काफी समय बाद गेंद को स्ट्रोक में कन्वर्ट किया, ऑन ड्राइव किया। इस समय कारपेट के सारे खेल यहाँ पर शानदार विकेट कीपिंग सुजीत पाटिल की ओर से, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब समीकरण बनता हुआ 3 गेंदे, अब 18 की आवश्यकता। 3 गेंद में 3 छक्के लगाने होंगे इस मैदान के ऊपर दोस्तों। कल प्रतीक पाटिल वाकबिल के, उन्होंने पहले दिन में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए और 8 गेंद में 8 छक्के लगाए। इस बल्लेबाज ने क्या बल्लेबाज की थी मैदान के ऊपर, और वाकबिल टीम आगे निकल चुके सुपर 8 में और उनके साथ मुकाबला होगा पारगांव का। केतन पाटिल, उन्होंने माफ करना, उन्होंने 8 गेंद में 8 छक्के लगाए इस मैदान के ऊपर, लगो भी लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया भाव मात्रे। तो बाग तलोजा की ये प्रतियोगिता 3 गेंदे 18 की आवश्यकता। अब मुकाबला बैलेंस नहीं है, ये मुकाबला 80% पेंदर के पक्ष में, और इसी के साथ मुकाबला खुला। ये 15 गेंदे डॉट के लिए। देखो जीत के लिए आपको जरूरत है केवल 18 रनों की, 15 गेंदे आपने डॉट के लिए। सोचो 15 गेंदों में सिंगल भी बनता तो 15 बनते। सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्रिकेट का आत्मा है सिंगल डबल। अब क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसी के लिए मुकाबला ऐसे छूटा जा रहा है। अब मुकाबला मंजिल कोसों दूर है। अब मुझे प्रतीत नहीं होता कि तलोजा मस्कुर जीतेगी, अब मुझे लग रहा है कि पेंदर जीतेगी, और 70% लोगों ने कहा था कि पेंदर ही जीतेगी और पेंदर का बोलबाला ही चलेगा, उनकी दादागिरी मैदान के ऊपर आज भी हम देख पा रहे हैं। ये देखिए पेंदर के प्रवीण के चेहरे के ऊपर मासूम सी मुस्कान और विकेट, और इसी के साथ ये गेंद लगार के ऊपर से लॉब किया। शानदार कैच, समाधान कैच के नीचे। जानते समाधान इस मुकाबले की गरिमा को, और मुकाबला एक तरफा। संदीप
तलोजा मस्कुर की गलतियां कहां पर हुई? तीसरे ओवर में रन नहीं बनाए। तलोजा मस्कुर की गलतियां कहां पर हुई? ओवर कॉन्फिडेंस, सभी बल्लेबाज हीरो बनने गए, चौके छक्के लगाने गए यहाँ पर। और तलोजा की गलती यहाँ पर कहां हुई? उन्होंने आत्मविश्वास खोया था पर पहले मैदान के ऊपर, और यही गलतियों का फायदा उठाया पेंदर टीम ने। पेंदर के समाधान दूसरे गेंद पर आउट हुए थे। आपको पूरा मौका था मैदान के ऊपर इस मुकाबले को जीतने का, लेकिन यहाँ पर मैदान के ऊपर पेंदर टीम फिर एक बार हावी हो रही है। जीत के लिए एक गेंद 18 की आवश्यकता। दोस्तों कहीं भी मत जाना, अगला मुकाबला जबरदस्त होगा। अगला मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर खाड़ी वर्सेस कुटारी। और ये देख ऊट पटांग एक और बल्ला, लेकिन गेंद ऑप्शन की ज्यादा बाहर। अंपायर अब्दुल रहमान हमें जता रहे कि यहाँ पर वाइड का इजहार। अब अंपायर अब्दुल रहमान सुनील पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। काफी अच्छी जिम्मेदारी निभाती हुए अपने बखूबी पहरेदारी करते हुए मैदान के ऊपर जागते रहो का पारदर है ये दोनों अंपायर इस मैदान के ऊपर, उनका भी स्वागत करेंगे। और ये गेंद लंगौर के ऊपर से खेला और ये चौका। काफी समय बाद ये मुकाबला हार चुकी है, 13 रनों से मुकाबला हार चुकी है।